देखिए आज हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नाम है बहुपद, इंग्लिश में बोलते हैं पोलिनोमियल। आज इसका फर्स्ट क्लास है। सुना रहा बात ना हो। बहुपद किसे कहते हैं बताया हम, पूछे आप लोग से, बहुत बढ़िया बताया आप लोग, ऐसा कोई डाउट नहीं था। चलिए इसका पहले किसे कहते हैं बहुपद, बहु चेक कर लेते हैं पहले जो पीछे पढ़े थे। जैसे पहला देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, बहुपद क्या है, जिस बीजीय व्यंजक में केवल वास्तविक संख्या हो। क्या हो? केवल। पॉइंट नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, केवल वास्तविक संख्या हो और चर एक्स वाई जेड कुछ भी हो, कि घात क्या होना चाहिए, 0 या धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। मतलब कहे का मतलब हुआ कहने का मतलब हुआ कि अगर कोई एक्स वाई रहेगा उसका पावर क्या होना चाहिए, या तो 0 या तो धनात्मक कोई पूर्णांक, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। इसे कहने का मतलब एक्स स्क्वायर बहुपद है। इसमें मान लिया जाए उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन पावर क्या होना चाहिए, 0 चलेगा लेकिन माइनस में या 1/2 या माइनस में नहीं चलेगा। कहने का मतलब यह है कि बहुपद नहीं होगा ऐसा। जब बहुपद कैसा होगा, ऐसा होगा, मैंने पावर 0 हो या 1 2 3 4 5 कुछ भी हो, धनात्मक हो चाहिए, ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये सब दोनों क्या है, बहुपद है। पावर पर ध्यान दीजिएगा, पावर हमको ऋणात्मक नहीं चाहिए। 0 चलेगा, 1 चलेगा, 2 चलेगा, 3 चलेगा, तब कुछ चलेगा, लेकिन माइनस नहीं चलेगा और परिमेय नहीं चलेगा, पूर्णांक भिन्न नहीं चलेगा। देखिए बहुपद नहीं है, कौन सा, ऐसा बहुपद नहीं होगा, ऐसा बहुपद नहीं होगा, ये सब बहुपद देखो है जरूर। इस पावर सही है, पावर सही है, लेकिन कुछ में बटा में ना है, इसलिए बहुपद नहीं। कारण है इनमें से चर क्यों नहीं है, तो बताइए कारण में इनमें चर की घात ऋणात्मक या भिन्न है। क्या है, या तो क्या है, चर की घात क्या है, या घात जो उसका या तो ऋणात्मक है या तो फिर क्या उसका भिन्न है। भिन्न मतलब बटा में है। उसके बाद इसको लिखिएगा आप लोग भी, बता दे रहे अभी हम। बहुपद की घात डिग्री और पोलिनोमियल है। डिग्री क्या होनी चाहिए, जिसको हम बोलते हैं बहुपद की घात। किसी बहुपद में किसी भी बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात क्या कहलाती है, घात कहलाती है। तो सबसे बड़ा घात क्या कहलाता है, घात का। सब 9th में पढ़ाया गया आप लोग को। जैसे देखिए इसका घात कितना है, 1 सबके छिपा रहता है ना। यहाँ पर इसका घात सबसे बेसी कौन है, यहाँ पर 2 है, 2 के बेसी कोई है ही नहीं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा घात 2। ये सब 9th में पढ़े थे आप लोग, बस हम थोड़ा रिवाइज करा दे रहे खाली। रेखीय बहुपद जिसका पावर कितना हो, केवल 1 हो, जिसका घात कितना हो, 1 हो, उसको हम रेखीय बहुपद कहते हैं। याद है ना, जिसका पावर 1 है उसको रेखीय बहुपद कहते। जैसे देखिए सबके पावर इसमें कितना है, 1 से ज्यादा होगा नहीं। देखो सबका पावर 1 है, इस तो बहुपद नहीं है, बहुपद हाँ बहुपद है क्योंकि इस पावर में नहीं है। सुना रहा बोल रहे से, रेखीय बहुपद किसे कहते हैं, जिसका घात कितना होना चाहिए, ओनली 1। जैसे में देखो पर ये रेखीय बहुपद नहीं है, क्यों, क्योंकि इसका पावर कितना है, देखो यहाँ पावर कितना हो गया, 2 हो गया, यहाँ कितना हो गया, 3 हो गया, 1 से ज्यादा हो गया। उसके बाद द्विघात बहुपद जिसका पावर कितना होना चाहिए, 2। आपको पढ़ना यही वाला है चैप्टर इस क्लास में। आप लोगों को कौन सा पढ़ना है, द्विघात से पढ़ना, द्विघात और त्रिघात पढ़ना, द्विघात और त्रिघात। एक घात तो पढ़ लिया, आपको 9th से पढ़ा दिया गया है। इस क्लास में पढ़ना आपको कौन सी, द्विघात और त्रिघात पढ़ना है। तो देखिए द्विघात, तो जिसका पावर कितना होना चाहिए, घात कितना होगा, 2। तो घात 2, शून्याङ्क भी कितने होंगे, शून्याङ्क भी कितने होंगे, 2। याद रखिएगा, जितना घात रहेगा शून्याङ्क कितने होंगे, 2 ही होंगे, 2 से ज्यादा नहीं होते हैं। और घात 3 है, घात 3 है, तो शून्याङ्क की संख्या कितनी रहेगी, 3। कितनी रहेगी, 3। कोई बोलेगा द्विघात समीकरण है, द्विघात बहुपद है, इसे शून्याङ्क की संख्या हो सकती है कितनी, अधिक से अधिक 2, अधिक से अधिक 2, 2 से ज्यादा नहीं होगा। वो भी पढ़ाएंगे तो बताएंगे आप लोग को हम इसे। द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, जिसके पावर कितनी चाहिए, 2, उसको द्विघात समीकरण द्विघात बहुपद कहते हैं। देखो ना शब्द दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक शब्द, स्क्वायर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है वर्ग। क्या होता है जिसका अर्थ, वर्ग। ये बड़ा पॉइंट वाला बात है, किताब में नहीं था आप लोग का, हम अपने छापे इसको। उदाहरण के लिए देखिए यहाँ पर दिया हुआ है सब। त्रिघात बहुपद कितनी घात होनी चाहिए, 3 मतलब 3, 3 मतलब 3। तो इसको देखिए जिस घात 3 वाले बहुपद को क्या कहते हैं,
त्रिघात बहुपद कहा जाता है। जैसे हम देखो एग्जांपल दिया हुआ यहाँ पर है। वास्तव में त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप कैसे लिखा जाता है त्रिघात बहुपद को? इस रूप में। ये आप लोगों को एग्जाम में अभी पूछा जाता है। त्रिघात बहुपद का रूप है तो कैसा होता है? एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के रूप में, इस रूप में रहता है आपका। व्यापक रूप किस रूप में रहता है? कोई पूछेगा आपसे, त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप होता है इस टाइप का ना। तो त्रिघात बहुपद कितने शून्यंक होंगे? 3। कितने शून्यंक होंगे? अल्फा, बीटा और क्या होगा? एक गामा हो जाएगा। अभी पढ़िएगा सबको धीरे धीरे, अभी तो इंट्रोडक्शन हो रहा है खाली। द्विघात बहुपद में शून्यंक की संख्या 2, त्रिघात बहुपद में शून्यंक की संख्या कितनी होगी? 3। उसको व्यक्त किसे जाता है? इस तरह से। अब इसको व्यक्त किसे किया जाता है त्रिघात बहुपद को? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में ही रहेगा ना। इसका व्यापक इस तरह से रहेगा। इसको हम बताएंगे अभी, हम यही तो पढ़ना है। यहाँ तक किसी को दिक्कत? ये तो पहले का पढ़ रहा है, 9th वाला बात पढ़ रहा है। अब देखिए बहुपद के शून्यंकों का ज्यामितीय रूप देखेंगे। ज्यामितीय मतलब ग्राफ पर देखेंगे इसका हम। ये टॉपिक है आपका। ये देखिए पहला कौन पढ़े थे? रैखिक। 3 में पढ़े हम लोग, रैखिक पढ़े, द्विघात पढ़े और त्रिघात पढ़े। तो देखिए पहला क्या पढ़ेंगे हम लोग? रैखिक बहुपद। व्यापक रूप में यदि पी एक्स मतलब रैखिक बहुपद किस रूप में लिखा जाता है? एक्स प्लस बी के रूप में। अरे हमने बताया ना अभी द्विघात को, अभी हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? अभी रैखिक बहुपद के बारे में। तो रैखिक बहुपद के बारे में पढ़ रहे हैं तो रैखिक में कितना? एक ही ना पावर होना चाहिए। और कितना चाहिए? 1। तो यहाँ पर देखिए इसका इसको बहुपद को इस रूप में लिखा जाता है। किसको? एक रैखिक बहुपद को इस रूप में लिखा जाता है। और शून्यंक कितना दिया है यहाँ पर? जब जानते हैं कि रैखिक बहुपद शून्यंक कितनी होगी? 1। अरे बहुपद के घात कितना? 1। तो उसका शून्यंक भी कितना होगा? 1 होगा। तो लिखा है शून्यंक, एक शून्यंक कौन होंगे? मान लिया है कौन सा? के। और यहाँ पी के बराबर कितना? जब अब शून्यंक का मतलब 9वां में पढ़े थे आप लोग, जब हम यहाँ पर जो शून्यंक कर रहा है उसको इसमें मान रखने पर क्या होता था आंसर? 0। तब शून्यंक होता था। 9th वाला बात याद है? शून्यंक तब कब संभव था? जब मान उस पर रखने पर आंसर क्या आना चाहिए था? 0। तो शून्यंक था। सब 9th में पढ़ चुके थे सब बात। 10th रिवाइज चल कर रहे हैं तो आंसर क्या? अगर यहाँ पर जब शून्यंक का आगे के है, अब के का मान इसमें पुट करेंगे तो आंसर कितना चाहिए? 0। तब शून्यंक है ना, था शून्यंक नहीं है। और जब 0 कर रहा है तो के का वैल्यू कैसा आएगा? ऑब्जेक्टिव पूछेगा आप लोग ऑब्जेक्टिव में कि रैखिक बहुपद का कोई भी रैखिक बहुपद इस तरह से पूछेगा। बहुपद मान लो पी एक्स बराबर आपको दे दिया है मतलब एक्स प्लस बी है तथा एक शून्यंक कौन दे दिया है? शून्यंक के है। तो के का मान होगा, के का मान के बराबर क्या होगा ऐसे पूछेगा आप लोग। तो के का मान क्या होगा? माइनस बी बटा ए। ये ऑप्शन में देगा आपको। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी ऑप्शन 4 को दे देगा। एक ऑप्शन में आपको ए बी बटा ए रहेगा। यही पहचानना आपको। इस तरह से मैथ पूछा जाता है एग्जाम में। तब समझ आएगा तो बनेगा, तो नहीं बनेगा। जिसका पावर 1 है उसका शून्यंक संख्या कितनी होगी? 1 होगी। और उसको अगर इस तरह से देगा तो आपको शून्यंक इससे पहचानना पड़ेगा। मैथ की भाषा में इसे देगा आपको। सवाल दे तो आसान है। और बी को क्या बोलते हैं देखो, इस तरह से आएगा। इसको कहा गया जाता है अतः रैखिक बहुपद को इतना का शून्यंक कितना होगा? 9 में बी बटा कौन होगा? बी बटा ए होगा। बी यहाँ पर क्या है? अचर पद है। क्या है? अचर पद है। और नीचे वाला क्या है? एक्स का गुणांक। देखो एक्स का गुणांक है ना जी, गुणांक सटल है। बी क्या है? अचर है। क्या है? 1 2 3 कुछ ऐसे नहीं आता था, मतलब इस तरह से रह सकता है, ऐसे रह सकता है। ये अचर रहेगा। अचर का मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे रह सकता है, इस तरह से रह सकता है। आपको ऐसे नहीं देगा, आपको वह इस रूप में ही देगा जिस तरह से हम बताया आपको। समझने को दिक्कत है यहाँ तक? बोलेगा रैखिक बहुपद बहुत इतना है तो शून्यंक के हैं तो के का मान क्या होगा? चाहे पूछेगा कि व्यापक रूप में रैखिक बहुपद को इतना लिखा गया है तो उसके शून्यंक होंगे 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन ऐसा रहेगा। ए वाला ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन रहेगा। तो यहाँ पर इसको ग्राफ कैसे खींचिएगा? जो मैं किताब से ही आप लोग लिए हैं। रैखिक बहुपद का शून्यंक ग्राफ कैसे खींचा इसका? देखिए एक रैखिक बहुपद मान लो हमने y बराबर क्या ले लिया? मान लो यही था हमारे पास। अरे यही था ना सवाल हमारा, x प्लस बी था। ये क्या था? y होता है। क्या होता है? y याद रखिएगा। ये बहुपद px है ना, px। ये px लिखा हो तो इसको y बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको? y। क्योंकि इसका x का मान है तो y का ना मान आएगा। इसको px को क्या बोलते हैं? y। इसलिए y यहाँ पर px में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको y ही बोला जाता है। अब यहाँ पर
इस तरह जब आएगा आपका, तो यहाँ पर कोई मान ले लिया आपको है, मान लो समीकरण ऐसा एग्जाम्पल में लिया, एग्जाम्पल में ये ले लिया है, एक समान कितना रखा -2, कितना आएगा आंसर माइनस में, अरे यहाँ 2 रखेगा -2 कितना आएगा जी -4 और +3 बराबर कितना आएगा -1, तो यहाँ पर -2 रखेगा कितना आया आंसर -1, 2 रखेगा कितना आया 2 4 4 3 7 आ जाएगा आपका। तो यहाँ पर कोई मान रख सकते हैं अपने मन से, एग्जाम्पल के थ्रू ही रखा है, एग्जाम्पल के लिया है इसको, रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद कैसे पहचानेंगे, पावर कितना है इसका 1, पहचान लेंगे कौन सा बहुपद है, रैखिक बहुपद है। अब x का मान रखे तो क्या आएगा, y का मान आएगा, x का मान क्या आएगा, यहाँ पर कुछ भी लेके बना दिया, ग्राफ खींच दिया, कोई ग्राफ पढ़ाया आप लोगों को खींचने के लिए, सिखाना है जी, अरे सिखाया ना है, इस तरह ग्राफ दे तो ग्राफ किसे बना, क्या बना -2 है, देखिए -2 यहाँ पर एगो है और एगो -1, तो कितना है -1 यहाँ करके, यहाँ पर देखो है ना, रेवन के सामने ऐसा है ना जी, ऐसे पढ़ाया था आप लोग को, एगो कितना है 2, एगो कितना है 2 + 2 एगो -7 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर देखिए, इलेनिया क्या कर दिया, इलेनिया को तो इलेनवा को और इलेनवा क्या कर दिया, अपन क्या कर इसे मिला दिया, ऐसे पढ़ाए थे। अब उसके बाद एक होगा, देखिए उसके बाद वास्तव में याद रखिए इस बात को, ये किताब में लिखा हुआ चीज है, वास्तव में किसी द्विघात, अब द्विघात बहुपद आ गया, कट गया वो ऑप्शन, ना अब द्विघात बहुपद, रैखिक बहुपद क्लियर हो गया ना आपका। अब कौन सा पढ़ेंगे, द्विघात, तो द्विघात में कितने पावर होनी चाहिए, 2, शून्यांक कितने होंगे 2, मतलब 2 जगह कहीं कटेगा, 2 जगह कहीं होगा, कहीं कटेगा वो, और वो कहीं नहीं कटेगा, सिंगल जा रहा था, सीधा लाइन जा रहा था, क्यों, क्योंकि कैसा बहुपद था वो, रैखिक बहुपद था, उसमें एक ही लाइन जाएगा, इसमें कितने लाइन जाएंगे, 2 लाइन कहीं डिवाइड होंगे, कहीं ना कहीं कटेंगे, कहीं 2 लाइन पर कटेगा ही। देखिए यहाँ पर लिखा द्विघात बहुपद, क्योंकि लिखेगा तो क्या था उसका इस तरह, और रैखिक क्या था, रैखिक क्या था, x प्लस क्या था b था, रैखिक था, ये द्विघात है, तो इस तरह से पड़ गया गुमान, जहां a बराबर 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि a बराबर जब 0 हो जाएगा तो बात कौन हो जाएगा, फिर क्या बन जाएगा, ऐसे तो दीजिए क्या बन गया, रैखिक भी बन जाएगा ना, क्योंकि रहेगा इसलिए 0 होना नहीं चाहिए। तो याद रखिएगा कि द्विघात बहुपद को लिखा किस जाता है, इस रूप में लिखा जाता है, उसका व्यापक रूप इस रूप का रहता है, जहां a बराबर 0 नहीं होना चाहिए के लिए संगत समीकरण y वजिष्ठ y होता है, क्या होता है, हम बताए ना आपको क्या होता है, y होता है, y को इस तरह से लिखा जाता है, कहीं px बोले इसको, तो px बराबर मतलब इसको y भी आप बोलते हैं, y ही है वो। अब यहाँ पर देखिए, तो y बराबर जब ऐसे लिखिएगा कि ग्राफ का आकार या ऊपर की ओर, या तो ऊपर की ओर रहेगा, या तो ऐसे रहेगा, या तो फिर ऐसे रहेगा, देखिए लिखा हुआ है, या तो ऊपर की ओर खुला रहेगा इस तरह का, या तो फिर नीचे खुला रहेगा, बस मारा बोले हमसे, ग्राफ की भाषा में किताब में है ही ऑलरेडी, हम उसी से निकाले हैं। ग्राफ का आकार किस तरह से रहेगा, ऊपर की ओर खुला, या तो इस तरह का रहेगा की तरह, अथवा नीचे की ओर क्या रहेगा, या तो नीचे को, या तो ये रहेगा या तो फिर ये रहेगा, दोनों में से कोई एक तो रहेगा, या तो ये या तो ये की तरह का होगा, जो इस प्रकार की निर्भर करता है, या निर्भर क्या करता है, इसका निष्कर्ष क्या निकलता है कि a का मान जो है वो क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा, मतलब 0 नहीं चलेगा, 0 के बड़ा चलेगा, 0 के बड़ा, और या तो 0 से छोटा, अगर नीचे गया तो 0 छोटा, ऊपर या तो 0 से बड़ा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। इन वक्रों को क्या बोलते हैं हम, इसको परवलय कहते हैं। तो बोलेगा एग्जाम में आप लोग आएगा कि परवलय कहलाता है, ग्राफ दे देगा इस तरह का, निम्न में से कौन सा परवलय है, आया था एग्जाम में भी इस तरह का परवलय, ऐसा लाइन रहेगा, या तो ऐसा या तो ऐसा, क्या रहेगा वो, परवलय कहा जाता है उसको, ये एग्जाम में पूछा गया हजारों बार, याद कर लीजिएगा आप लोग। कोई ग्राफ आपको इस तरह से रहेगा, ऊपर के खुला या तो फिर नीचे खुला, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको परवलय बोलते हैं, सुना गया ना, एग्जाम ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा आपको, निम्नलिखित ग्राफ में से कौन सा परवलय है, पहचाने इस पे। अब परवलय ग्राफ किस प्रकार का होता है बता दीजिएगा, उसको बता दोगे ना। अब उसके बाद द्विघात बहुपद को इस तरह से लिखा जाता है, सबको जानते हैं, अभी बताया आप लोगों को जस्ट हम। द्विघात बहुपद का क्या है, जहां a बराबर नहीं होना चाहिए 0 के शून्यांक उन बिंदुओं को x निर्देशांक जहां y बराबर इतना हो तो हो को निरूपित करने वाला परवलय, परवलय x अक्ष को परिच्छेद करता है। अभी देखें जी कर रहा था ना परिच्छेद, किसको कर रहा था, इसे कर रहा था, किसको कर रहा था, x अक्ष को परिच्छेद कर रहा था,
एक्स को परिच्छेद करता है, उसी वही बात को वही ग्राफ को कहा जा रहा है। तो यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 को दे दिए हैं कि y बराबर जब इस तरह का रहेगा कि ग्राफ में आकार का परीक्षण करने से 3 निम्नलिखित स्थितियां प्राप्त, कितनी प्राप्त होती है? द्विघात बहुपद के जो ये रूप रहता है, ग्राफ के आकार का परीक्षण करने के लिए कितनी स्थितियां होती है उत्पन्न? क्या को 3 उत्पन्न है। कौन कौन? देखिए यहां पर पहला देखो इस तरह का स्थिति नंबर फर्स्ट, या तो ऐसे या तो फिर वैसे। अभी दो ही चीज पढ़े, या तो हम ऐसे पढ़े खुला या तो फिर ऐसे पढ़े, दो ही ना पढ़े। दो स्थितियां उत्पन्न हो सकती है। लिखा है यहाँ पर एक निर्देशांक, किसके बारे में? एक्स के बारे में बात हो रहा है। किसके बारे में? वाई से मतलब अभी कुछ नहीं है। किसके बारे में बात हो रहा है? एक्स के बारे में बात हो रहा है। द्विघात बहुपद कोई इतना है कि दो शून्यंक देखिए, वो यहाँ पर शून्यंक कट रहा है, यहाँ पर एगो कट रहा है, एगो ये है और क्या है? ये डैश है। हमारा बोल रहे हैं ना, कितने शून्यंक इसमें? 2। किसके लिए पूछा जा रहा है? एक अक्ष पर कितने शून्यंक? 2। कितने हैं? 2। इसमें कितने हैं? इसमें भी 2 हैं, मगर एगो ऋणात्मक होगा, एगो धनात्मक। इसमें दोनों क्या है? दोनों ऐसे धनात्मक है। दोनों इन्हें प्लस वाला होता है, इन्हें माइनस होता है। इन्हें तो कोई आ ही नहीं रहा लाइन, इन्हें दोनों में क्या है? प्लस है। इसमें क्या है? प्लस है वो। लेकिन कट कितने रहे? शून्यंक कितने हैं इसके? 2। तो द्विघात बहुपद में शून्यंक कितने होंगे? 2 ही होंगे। अब बात हो रहा है कितना पर? एक्स पर। हमारा बोल रहे हैं जी पहला स्थिति। दूसरा स्थिति देखिए, स्थिति नंबर 2, एक्स निर्देशांक बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का केवल एक शून्यंक। केवल कितना होना चाहिए? केवल एक शून्यंक। मतलब कहीं कहां पर कटेगा? 1 पर। देखो लाइन वही है, अभी मैं यही पढ़ा है, देखो यही पढ़ रहे हैं, लेकिन छू कितना पर रहा है? देखो एक जगह पर छू रहा है। कितने शून्यंक पर छू रहा है? 1 पर। कितने शून्यंक छू रहा है वो? अब पिछला पर कितना छू रहा था? 2 पर छू रहा था ना। यहाँ पर एक जगह पर टच कर रहा है, एक जगह पर टच कर रहा है। यहाँ पे कितना कर रहा है? इसको केवल कितने शून्यंक है इसमें? केवल एक शून्यंक है। तो द्विघात बहुपद रहेगा तो शून्यंक एक भी हो सकता है, तो मतलब 0 होगा, कोई ये हो सकता है। सुना रहा बात ना? तो मतलब किस पर है? एक्स पर। एक्स हम किसके देखेंगे? एक्स को देखेंगे केवल। अगर वाई को बोलेगा तो किसको क्या देखेंगे? वाई में कितना रहता है? 1 पर। यहाँ पे भी इसका 1 है। बस आ रहा है ना? स्थिति नंबर 2 थर्ड, 3 स्थितियां हो सकती है। पहला में 2 जगह पर कट रहा था, दूसरा में केवल कितने जगह पर कट रहा था? 1 जगह पर, और तीसरा में देखो करना कटेगा। द्विघात बहुपद अगर इस तरह का रहेगा, कोई शून्यंक नहीं होगा, कोई शून्यंक मतलब एक्स पर कहीं कट भी नहीं करेगा, मतलब कहीं टच नहीं करेगा। देखो है वही चीज बात, लेकिन वाई पर टच कर रहा है, एक्स पर टच कर रहा है कहाँ? तो कोई शून्यंक, इसमें शून्यंक क्या है? शून्यंक बराबर क्या है? 0। यहाँ क्या रहेगा? 0। शून्यंक क्या रहेगा यहाँ पर? 0। क्यों? क्योंकि एक्स पर टच नहीं कर रहा है। वाई से निकल जाता होगा, इससे वाई पर कट के निकल जाता होगा, लेकिन वाई एक्स पर कहीं कट रहा नहीं है। तो स्थिति कितने उत्पन्न हो सकते हैं? 3 गो, या तो 2, या तो 1, या तो फिर कोई नहीं। इससे बेसी हो सकता 3 नहीं हो सकता है। समझ रहा ना? या तो 2, या तो 1, या तो एकदम ही नहीं। कोई दिक्कत है? अब देखिए, घात 2 के किसी बहुपद के अधिकतम शून्यंक हम पहले ही बता दिया आपको। घात कितना? अगर 2 है, घात 2 है, तो शून्यंक के जो अधिकतम बहुपद कितने होंगे? 2 ही हो सकते हैं। शून्य लिखा है वो, 2 शून्यंक हो सकते। कितने शून्यंक होते हैं? घात 2, तो शून्यंक भी कितने? 2 से ज्यादा हो सकता। कम चलेगा, 0 चलेगा, 1 चलेगा, 2 चलेगा, लेकिन 3 नहीं चलेगा। अभी देखें हम लोग, या देखिए 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है, सॉरी 2 हो सकता है, 1 हो सकता है, या 0 हो सकता है, 3 हो सकता नहीं है। कम चलेगा, ज्यादा नहीं चलेगा। जैसे अल्फा बीटा, इस पर देखिए सवाल मिलेगा आपको, इसको सिद्ध करके दिखाना पड़ेगा हमको। अल्फा बीटा, मान लो कि अल्फा बीटा क्या है? इस बहुपद के शून्यंक है, ए बराबर 0 नहीं है। शून्यंक हो तो शून्यंकों का योग, मतलब अल्फा बीटा को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, और अल्फा बीटा को गुना करें तो क्या आएगा? सवाल इसका ही है, यही आपको पढ़ना है। सवाल यहाँ से स्टार्ट हो गया आपका ना। अल्फा बीटा को जोड़ेंगे मतलब शून्यंक को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, और गुना करेंगे तो क्या आएगा, ये बताना आपको। तो देखो इसको सिद्ध कर दिखाते हैं आपको, हमें यही पढ़कर छोड़ देंगे खाली। इसको दिखाते हैं सिद्ध करके, यहाँ पर नहीं बनेगा, ही काटना पड़ेगा इसको। यही सवाल है जी, यही सवाल है, यही पहला थ्योरी है, प्रमेय हो गया ये आपका पहला।
दिख रहा है साफ उसमें, किचन साफ दिख रहा है, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर ठीक है ना। तो चूंकि किताब में दिया है कि बहुपद पी एक्स बराबर क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसे शून्यांक क्या दिए हैं, जिसके शून्यांक दे दिए हैं कितने, ए और अल्फा और कौन है, बीटा है ना, है तो है अल्फा बीटा नहीं दिया है, ठीक है दिया हुआ है, अल्फा और बीटा है। तो हम कह सकते हैं कि जब शून्यांक दिया तो हमने 9th में पढ़ाया था आप लोग को कि शून्यांक है तो गुना करने पर तो ही आएगा, कंफर्म है। तो क्या, तो हम कहे का मतलब है x, अब प्लस में है तो क्या लिखेंगे माइनस, और अल्फा यहाँ इस तरह का x माइनस बीटा। अरे बाबू जब ये लिखेंगे जीरो ये होगा, इसको यही नहीं चाहिए गुना, अगर कह रहा शून्यांक है तो इसका मतलब क्या, हम आपको पढ़ाए थे 9th में कि बराबर जीरो लेंगे तब है ना ए बराबर अल्फा आएगा, हमको एक्स बराबर ये वाला आता था, ये प्लस है तो इसका मतलब क्या माइनस लेंगे, अब माइनस क्या लेंगे, प्लस लेंगे, तब नहीं बतियाएगा, इसको याद रखिएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अब पी एक्स का गुणनखंड है तो पी एक्स का गुणनखंड है। सवाल फिर समझिए, कह रहा है कि बहुपद का शून्यांक अल्फा और बीटा है, तो अल्फा बीटा जब इस रूप में होगा तब है ना गुना कर आएगा, गुणनखंड है, गुणनखंड है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम पी एक्स बराबर जानते हैं यही चीजों को कैसे लिखा गया है, इस चीजों को ऐसे लिखा गया है, मतलब कहेगा मतलब x माइनस ए और x माइनस ए नहीं अल्फा पढ़िए उसको, अल्फा ऐसा होगा। ये हमारे पास कितना है, जस्ट ये वाला हमारे पास किताब में दिया हुआ है, ऐसे गुना करके देखते हैं हम, या कैसे गुना कर देंगे, क्या कर देंगे, कैसे गुना कर देंगे हम, क्या हुआ भी बोल सकते हो, क्या दिया किताब में आपको, अचर है ना, अचर है, जहाँ के क्या है अचर है, यहाँ समझ में आ रहा बाबू ना। पी एक्स बराबर हम जानते हैं कि जो दिया है ये बहुपद इसका गुणनखंड है, तो मतलब गुना कर पीछे आना चाहिए, मतलब पी एक्स बराबर कितना होगा, ऐसा होगा। इसको कैसे लिखा गया है, ऐसा, इसको लिखा कैसे गया है, तो इसको ऊपर कीजिए इंसान, इसको लिखा कैसे गया होगा, इसको लिखा कैसे गया किताब में हिसाब से, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पर क्या करो, के से गुना कर दो, तो पहले के से गुना नहीं करो, पहले हम एक्स से गुना करो, क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक्स का स्क्वायर गुना कर रहे हैं, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस में बी एक्स बीटा एक्स, यहाँ क्या हो जाएगा एक्स से गुना हो गया, अब अल्फा से गुना करो तो क्या हो जाएगा अल्फा एक्स यहाँ क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है आप लोग को, मैंने एक्स से गुना किया अल्फा से गुना किया, अब यहाँ पर के से गुना कर देंगे हम, कैसे गुना कर देंगे, कैसे कॉमन ले लेंगे, देखो दोनों में एक्स है, कॉमन ले सकते हैं, आए कॉमन ले सकते हैं जी, अरे बोलता क्या नहीं तो नहीं जी, हैं कैसे गुना कर दीजिए, इसको कैसे गुना कर दीजिए, के कम के स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स निकाल लो कॉमन, एक्स निकाल लो कॉमन, अब माइनस निकाल लो कॉमन, तो क्या बचा, एक्स निकल गया, कैसे गुना भी तो किए हैं, क्या बचा यहाँ पर अल्फा वाला हो गया, ई माइनस हो गया से प्लस हो गया, अब प्लस वाला क्या हो गया, नहीं दोनों हो जाएगा, सॉरी तो सजा दी इसको हम, अरे माइनस कॉमन ले तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और एक्स था एक्स निकाल लिया, कैसे क्या कर दिए गुना कर दिए, यहाँ भी तो कैसे गुना होगा अल्फा इंटू बीटा, सिद्ध करके दिखा रहे हैं आपको, हमें यही पर सवाल पढ़ना आप लोग का है। अभी किसके बराबर है, यहाँ पर कंपेयर करेंगे, मतलब तुलना करेंगे, क्या करेंगे तुलना करेंगे, तुलना करेंगे, इससे तुलना करेंगे, तुलना तुलना कीजिए, मैथ किताब छोड़, तुलना उलना क्या है, डायरेक्ट लिखिए, तो यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ क्या चाहिए, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको हम गुणांकों की तुलना कीजिए, यहाँ पर गुणांकों की तुलना करने पर क्या हो सकता है, यहाँ पर देखिए जो एक्स वाला देखिए इसके साथ ही वाला है, ध्यान से देना जी, एक्स स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर वाले मिलाएंगे हम, बी देखो एक्स वाला को एक साथ मिलाएंगे, और अचार वाला के साथ मिलाएंगे, अचार वाला के साथ मिलाएंगे,
तुम्हारा बात बोल रहे हैं से इसको क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं किसके, गुणांकों को क्या कर रहे हैं हम, गुणांकों से अचर से तुलना कर रहे हैं। एक्स वाला एक्स के साथ, एक्स स्क्वायर वाला एक्स स्क्वायर के साथ, एक्स वाला एक्स के साथ और अचर पद वाला अचर के साथ, क्योंकि के क्या है, एक अचर है, बी क्या है, एक अचर है, सी क्या, अल्फा और बीटा क्या दोनों है, अचर है। तो इसको क्या करेंगे, इसको हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे यहाँ पर हम कि के एक्स स्क्वायर बराबर कितना लिखेंगे, ए के एक्स स्क्वायर, तुम्हारा बात, इसके बराबर लिखेंगे, तुलना कर रहे हैं हम लोग। और एक और क्या लिखाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, के से क्या, देखो एक्स एक्स क्या हो जाएगा, वो एक्स एक्स कट जाएगा, क्या बचेगा, के बराबर ये आया ना, यहाँ तक समझ आ रहा है सबको। अब देखिए इसको बी एक्स को किसके बराबर करेंगे, क्या करेंगे, बी एक्स को हम के यहाँ और लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे कि के था, एक्स था और क्या था, अल्फा प्लस क्या था, बीटा बराबर कितना लिए हैं, बी एक्स, क्या लिए हैं, यहाँ तक समझ आ रहा है आपको। ई वाला से क्या हो जाएगा, ई वाला एक्स एक्स कट जाएगा आपका, कटेगा ना। अब यहाँ पर क्या करें, के का मान हमको पता है कितना, ए, के का वैल्यू कितना पता है, निकाल लिए हम। यहाँ पर क्या हम ए बैठा सकते हैं यहाँ पर, अरे बोलो बाबू ए, यहाँ पर ये एक अल्फा है बाबू, अल्फा इसे लिखना, ज़्यादा अल्फा को तो कटा तो ऐसे लिख देना अल्फा को ना, अल्फा इसे लिखाता है, दोनों ए नहीं लग रहा है ना, अब गलत दूसरे से काट सकते हैं। तो यहाँ पर क्या करें, ये ए है तो इसको अल्फा को थोड़ा इसे लिख देते हैं, चलेगा अल्फा जी ऐसे, तो दोनों एक जैसा लग रहा है, इसके वजह से लिखना पड़ रहा है, बीटा को इसे लिख देते हैं। और यहाँ पर क्या है, बी, क्या है यहाँ पर, बी, हाँ देखो माइनस भी था, छूट गया माइनस में से, यहाँ माइनस क्या है, माइनस भी है, माइनस वाला लेगा ना, माइनस लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब यहाँ पर क्या रहेगा, माइनस भी लिखेंगे, यहाँ इन्हें गुना में क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। बात ध्यान समझ लो, अब यही वाला स्टार्ट हो रहा है यहीं से क्लास, यहाँ समझने समझ, यहाँ गुना में क्या मिलाएंगे, तो अल्फा प्लस क्या है, बीटा बराबर क्या आया, बी बटा क्या आया, ए, बी बटा ए। अब बी, हाँ माइनस में ना, ऊपर रखो नीचे, बात बराबर है। देखो बी क्या था, अरे बी क्या था, देखो ना जी यहाँ पर ही, बी किसका गुणांक था, बी किसका गुणांक था, एक्स का गुणांक था, गुणांक में सटल होता तो किसका गुणांक है, एक्स का, किसा है, एक्स का गुणांक है, या लिखना पड़ेगा किसका गुणांक है, एक्स का गुणांक है, एक्स का गुणांक है, माइनस का किसका गुणांक है, एक्स का गुणांक, और नीचे वाला किसका गुणांक था, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। यहाँ माइनस क्या लगाएं, क्योंकि माइनस लगा हुआ था, बात समझ आ रहा है। यहाँ पर बी किसका गुणांक था, एक्स का, और एक्स ए किसका गुणांक था, एक्स स्क्वायर का। सवाल यही था ना जी, देखो ना जी, सवाल यही था ना, यही था सवाल, तो बी वाला किसका गुणांक था, एक्स का गुणांक था, और एक्स स्क्वायर वाला किसका गुणांक था, ए का गुणांक था, वही बात यहाँ लिखना है। समझ आ गया पहला पॉइंट। तो माने कहने का मतलब है शून्यांक अल्फा बीटा का मान, गुणांक जोड़ हो गया, क्या हो गया, ये शून्यांकों क्या हो गया, शून्यांकों का योग हो गया, क्या हो गया, योग बोलो या जोड़ बोलो, बात बराबर है। यही निकालना था एगो सवाल, एगो आ गया, अरे अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आया, बी माइनस बी बटा ए, यही याद रखना है आपको, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटा ए। अब चलेंगे आगे, और एगो अभी बचले था, अभी एगो और कंपेयर करना बाकी है अभी, कौन सा, ये वाला, किसका होगा, सी के साथ प्लस में, देख लो क्या हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर कि क्या था, के था, और अल्फा कैसे लिखो, अल्फा क्या था, बीटा था, बराबर क्या है हमारे पास, सी, हमारा है ना। अब के का मान हमको पता है कितना, ए गुना में लगेगा, क्या हो जाएगा, अरे बाबू सी बटा के होगा ना, हो, अब के का मान हमको पता है ना कितना, ए निकाले ना है। अब सी क्या था, अचर था, क्या था, अचर पद था, और ये वाला किसका गुणांक था, एक्स स्क्वायर का गुणांक था। अब अल्फा और बीटा था, क्या था, अल्फा और बीटा का क्या था, गुणांक, गुणनफल आ गया, क्या है, शून्यांकों का, हिंदी में लिख दो, शून्यांकों का क्या है,